चलिए क्वेश्चन करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, ये आपका क्वांटाइज ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज जो हमने पढ़ा ना, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम इससे सबसे पहले इसका वो करेंगे क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने किया, इसको स्प्लिट स्क्रीन कर दिया, हमने स्क्रीन चूज कर लिया। कौन सा स्क्रीन? हाँ, हमने स्क्रीन चूज कर लिया बेटा, एक आपके लिए। आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको चलिए, तो हमने ये स्क्रीन चूज कर लिया। अब अपने इसमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए कोई इसमें क्वेश्चन नहीं, ये तो हो जाएगा आपका भी। शुरू हो। चलिए आंसर नंबर आपका हम निकालें। अगर आंसर नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लो। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपका क्या है? गिवन है बेटा आपका एक कॉम्ब है। क्या है? कॉम्ब दिया हुआ है। अब इस पे क्या करना है आपको? इट हैज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट करते हैं, आप जानते हो। आपका 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन दिया है। और हाँ, और आपको स्टेप नंबर 2 पूछ रहा है टू ऑब्टेन, आपको मतलब बताना है टू फाइंड या टू ऑब्टेन आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। क्यों आपको निकालना है? ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे? फार्मूला। आपने फार्मूला लिखा, आप जानते हो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमने आपको बताया था, Q इक्वल टू क्या होता है? NE होता है। ठीक है, अब आपको ये आपका फार्मूला होता है, ये आप जानते हो। अब हम स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे कैलकुलेशन। क्या? बस हो गया, क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट के अंदर हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपका चार्ज है बेटा, चार्ज को निकाल लेंगे। Q इक्वल टू n आपका 10 के पावर 22 है, और एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना होता है? 1.6। वैसे निगेटिव होता है तो निगेटिव लिख लेंगे, क्योंकि आंसर में आपका निगेटिव दिया है 90। अब इसको हम वो कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर। देखो आंसर आ गया, नहीं आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन एक उसमें कर लेंगे। देखो ये आया, तो पहला क्वेश्चन आ गया। देखो ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके नीचे, दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? इसके नीचे। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 में मैंने ये बोला था, आंसर नंबर 2 में वही स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप 1 गिवन। क्या गिवन है? गिवन है आपका वाटर मॉलिक्यूल दिया है। वाटर आपका मास दिया बेटा वाटर का 36 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर मॉलिक्यूलर, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, बताना पड़ता है ना। मॉलिक्यूलर मास है ये आपका ऑफ वाटर, ऑफ H2O। ठीक है, ये आपका क्या है? मास ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ, क्या निकालना है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे होता है? एक इसमें देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपका मोल निकाल लो, मोल में आ जाएगा। एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर होते हैं। तो यहाँ मोल निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मोल निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला होता है? मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा?
मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास 36, मॉलिक्यूलर मास है 18, आ गया मोल आपका 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को Na से लिखते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है। मोल आपका आ गया 2, एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 सॉरी प्लस 23। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, पहला आंसर यही होगा। सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 लिख लो। यहाँ पर आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना। पहला फार्मूला है, स्टेप नंबर 3 है आपका। स्टेप नंबर 3 है फार्मूला। स्टेप लिख लेना, ये इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था इसलिए स्टेप नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 4 है कैलकुलेशन। स्टेप 4 है कैलकुलेशन। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो इसको 22 यहाँ 640 पॉइंट कितना आ जाएगा इंटू 10 23 है। देखो इसमें आंसर गलत दिया है, 24 लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर आंसर 24 है, जबकि आपको यह है, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये 36 जीरो है ना, हाँ ठीक है, ये 18 होगा, हाँ तो ये तो जाएगा। फिर सिर्फ जीरो होता तब होता है वो 10 ग्राम होता, सॉरी 20 ग्राम होता तब वो आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। आपका अब दोबारा निकालना दूसरी चीज है, आपको निकालना है चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो आप ये जान गए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, टोटल चार्ज कितना आएगा? इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही हो गया है, 12 इंटू 046 इंटू 23। आंसर इसमें गलत है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻20 टोटल 19 कूलम। तो आपका टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आएगा 1 -1.93 इंटू पावर 6 कूलम। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, देखो कितना हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। ये देखो आंसर नंबर 2 और ये है आंसर नंबर 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी अगर मैं ले लूँ, स्क्रीनशॉट भी है, ठीक है। देखो कितना ईजी है। अब देखो आंसर नंबर 3 निकालना है या आंसर नंबर 4 आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर आंसर जैसे आंसर नंबर 3 निकालना है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करें। चलो कर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 में बेटा हो जाएगा जैसे आपका है गिवन स्टेप नंबर 1, वही सेम स्टेप करोगे, स्टेप नहीं छोड़ना है आपको। स्टेप गिवन है, गिवन है सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.1, एक मिनट, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब देखो ये गिवन है और इसका मास दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो होता कितना है? 1.9 इंटू 10⁻31 kg, लेकिन आपका गिवन मास क्या है? गिवन मास है भाई आपका 75 kg इलेक्ट्रॉन दिया। आपके पास 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने भर का आपका चार्ज है, आपके पास Q है, मतलब इतने पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपका इतना इलेक्ट्रॉन 75 kg। तो आप ये जानते हो, इसमें आप थोड़ा सा सिंस फॉर रूल लगाओगे। सिंस आपका क्या होगा कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन kg होता है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। होता कि नहीं होता? अब 1 पे क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम पे कितना हो जाएगा भाई?
1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसलिए आपका 75 केजी की कितना हो जाएगा 75 केजी का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लिकेशन 19 इंटू 75 अपॉन 9.1 इंटू पावर -31। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं पावर को सॉल्व करके उसको मिटा सकते हैं, ये वाला पावर, ठीक है। ये पावर मिटा सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं -9 इसको पावर जब ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा -1.6 इंटू नंबर एक साथ कर रहे हैं, पावर एक साथ कर रहे हैं, -19 है और आपका इंटू है बेटा 10 की पावर 41 और यहाँ अपॉन है 9.1। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 1.3 समथिंग आएगा। देखो 1.3, देखो आंसर हमारा आंसर नहीं आएगा 1.33 क्लियर बोल आएगा, अप्रॉक्स आएगा कूलम। टोटल चार्ज कितना आ गया इतने इलेक्ट्रॉन पे 75 केजी पे इतना आंसर हो गया। देखो आंसर हमने निकाला, ये होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप कर सकते हो, कोई आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 तो है, आंसर नंबर 4 कर लो। हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें भी चार्ज आपको निकालना चाहिए मेगा कूलम में। क्या है सबसे पहले आपका स्टेप वन होगा बेटा गिवन, क्या है गिवन। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इनसे मतलब नहीं, आपको चार्ज बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेगा कूलम में बताना है H2 गैस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको दिया है हाइड्रोजन गैस, ये आपका गैस। अब इसका दिया है मोल, नंबर ऑफ मोल दिया है, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल दे दिया है आपका हाइड्रोजन गैस का, कितना दिया है 1 मोल, 1 मोल दिया। तो 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप जानते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस 1 मोल है। तो हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन गैस होगा तो बेटा हाइड्रोजन गैस जो होता है ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे आप इसको निकालने की जरूरत, ठीक है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होता है इतना, देखिए 1 मोल आप स्टेप नंबर 2 लिख लो, आप स्टेप नंबर 2 लिखो टू ऑप्टेन आपको क्यू निकालना है, क्यू वो भी निकालना है जिसमें मेगा कूलम में, इसमें मेगा कूलम में निकालना है, ये आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट। स्टेप 3 क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आपको मैंने बताया था, कि Q इक्वल टू क्या होता है Ne। अब देखो नंबर ऑफ मोल तो 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये आपका मोल अलग है और n अलग है, यहाँ पर n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितना होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक चार्ज होता है। तो आपका 1 मोल पे कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और यहाँ हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करोगे नियर अबाउट वही आ जाएगा
1.9 देखिए यही आएगा जी। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट 1.6 इंटू मैं 6.023 हाँ नियर अबाउट यही आ गया एक मिनट नंबर ऑफ मोल तो ये हो गया सही है और एक पे इलेक्ट्रॉन इतना होता है ये भी सही है अब 19 और 1 में इतना हो गया हाँ ये भी सही है तो आपको करना है मेगा मेगा में आपका 6 होता है वो देखो यहाँ पर आपका क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना तो यहाँ पर 2 से मेरे देखो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में H प्लस H माइनस मतलब ये डबल होंगे क्या होंगे डबल क्योंकि H2 है ना भाई 2 से भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा देखो यहाँ पर वो H2 गैस है लेकिन जो देखो H2 गैस जब टूटेगा H2 गैस जब टूटेगा बेटा जब हीट करेंगे गैस फॉर्म में H प्लस में आएगा ठीक है ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन भी होगा यहाँ क्या होगा 2 से मल्टीप्लिकेशन भी होगा तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर आप करोगे जब क्या आ जाएगा 19.27 इंटू 10 की पावर 4 आएगा इसको तुम कर सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉन उसमें बनाना है ना मेगा कूलम में तो 1927 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा देखो इसको छोटा किया इस डिजिट को छोटा किया इधर ले जाके तो ये 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा अब इसी को बोलते हैं मेगा इसको क्या बोलते हैं मेगा अब ये कूलम है तो अब इसको दोनों को मिला के क्या हो जाएगा मेगा कूलम 0.1927 मेगा कूलम ठीक है ये आपका टोटल नंबर देखो कितना इजी है आपको फार्मूला पता है और स्टेप मैंने बताया स्टेप वाइज करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा ठीक है ये देखो ये कितना इजी आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 4 हम इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है कैलकुलेट आपका देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन इतना ग्राम कॉपर पेनी पेनी मतलब एक सिक्का है गिवन एवोगैड्रो नंबर आपका इतना दिया है और कॉपर एटॉमिक चार्ज इतना है इसमें मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक चार्ज दोनों दिए तो एटॉमिक चार्ज या एटॉमिक मास एटॉमिक चार्ज से तो हमें मतलब होता है नहीं है एटॉमिक नंबर से पता होता है तो इसमें नंबर ऑफ मोल आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल निकालोगे उसके बाद आपका नंबर ऑफ मोल मेरे ख्याल से नियर अबाउट नंबर ऑफ मोल चलो निकाल लेते हैं चलो इसको भी निकाल लेते रही कसरती छोड़ें ठीक है निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं देखो यहाँ पर हम निकालेंगे आंसर 5 क्या आंसर 5 क्या गिवन है बेटा आंसर 5 है स्टेप 1 आप लिखिए स्टेप 1 थोड़ा सा इधर से लिखें ज़्यादा अच्छा होगा थोड़ा सा नीचे से लिख रहे हैं अच्छा लगता है स्टेप स्टेप छोटा स्टेप 1 स्टेप 1 होगा गिवन है आपका कॉपर पेनी दिया कॉपर पेनी मतलब कॉपर कॉइन है तो उस पर उसका मास जो दिया है मास है बेटा 3.11 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 63.5 ग्राम नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा बेटा m अपॉन m तो m अपॉन m 63 सॉरी हाँ कोई बात नहीं तो ये नंबर ऑफ मोल कितना होगा नंबर ऑफ मोल होगा 3.11 और 63.5 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अभी सॉल्व मत करो अभी ऐसे रहेंगे ज़्यादा अच्छा नंबर ऑफ मोल आ गया एक मोल में कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसको मिटा दो इसको हम इरेज कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23
तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 3.11 इंटू 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10 नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब आपको निकालना है चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Ne होता है, तो आपका N है आपका दिस मच, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 63.5 इंटू 10 23 इंटू ये हो गया, और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 1.6 इंटू 10 कूलम। तो ये जब सॉल्व करोगे ना सारी चीजें मिला के, तो आपका देखो कितना आता है। आप अगर ओ सॉरी ये तो होगा था ना, ये तो होगा ना, हाँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, स्क्रीन शॉट नहीं है अभी चल रहा था ना। हाँ ये चलिए ठीक है, इसमें आप वो निकालना चाह रहे हैं, क्लिक कर दें और ये आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो ये आपका, ये हम कर रहे थे पांचवा क्वेश्चन कर रहे थे, और वो क्वेश्चन मैंने जो लिखवाया था वो था अभी अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ ये आ गया। ठीक है, अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर है कि नहीं, चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं। कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए 1.6 इंटू 6.023 इंटू 3.11 29 आया। इसको आप करेंगे 29.97 अपॉन 3.5 अपॉन आ जाएगा 63.5, आपका आ जाएगा 0.4719, और यहाँ इसको करेंगे तो 10 ठीक है, ये आपका आ रहा है इतना। अच्छा 5, अच्छा अब इसमें देखो एटॉमिक, ये तो एक एटम का होगा ना, एक एटम। अब 29 से अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसको कर देंगे 0.4719, तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगर इसको देखो, ये तो आपका अभी चार्ज आया उस पर एक कॉपर एटम का है, दिस इज फॉर वन कॉपर एटम, फॉर वन कॉपर एटम। लेकिन इसमें एटम कितने होते हैं, एक कॉपर में कितने एटम होते हैं भाई, आपका एन क्यू होता है ना भाई, ये एटॉमिक नंबर भी होता है, एटॉमिक नंबर 29 है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 719 इंटू 10 4 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 13.68 इंटू 10 4 कूलम, ये आ जाएगा 1.37 इंटू 10 5 कूलम। देखो वही आंसर आया, और माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है आप लोग, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो ये आपका आंसर है, देखो कितना इजी। ठीक, देखो इतना क्वेश्चन हमने कर, अब बहुत इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब देखो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का देख लेते हैं, एनसीईआरटी का देखते हैं, एनसीईआरटी का हो जाएगा अपना। एनसीईआरटी को कैसे देखें, इधर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। एनसीईआरटी कहाँ से है, एनसीईआरटी आपका मुझे एक मिनट, एनसीईआरटी बुक है आपके पास, देखना इसमें देखना। ये वैल्यू एनसीईआरटी लिख दिया है,
चलिए ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर हम करें PDF होता है। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, अभी तो इतना ही था।